Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yugdharma Hari Naam Sankirtan Yajna ki jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Namaham Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminete Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Yes. तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में और अनु माता जी अभी आप उपस्थित हैं आर यू देयर और सम प्रॉब्लम आई थिंक ओके आई थिंक सम नेटवर्क प्रॉब्लम मे बी देयर तो आज का जो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम भगवान से प्रेयर करेंगे कि आप बहुत अच्छे से प्रगति करें और बहुत आगे बढ़ें भगवान की सेवा करने में, भक्तों की सेवा करने में आप, और आपकी भक्ति में भी बहुत प्रगति हो। हम भगवान से प्रेयर करेंगे आज के दिन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? आज का विषय आध्यात्मिक, हाँ, आध्यात्मिक स्तर पर वैष्णव सदाचार भाग 4। यस। तो आज हम सीखेंगे कि डिसिप्लिन के बारे में हल्का फुल्का हम सीखने का प्रयास, जानने का प्रयास करेंगे। डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन। आप में से अनुशासन बहुत सारे लोग जानते होंगे, उन्होंने सुना भी है, किया भी होगा बहुत सारी चीजें अनुशासित वे में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो कोई बताना चाहेगा अनुशासन क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है आपके लैंग्वेज में, आपके डेफिनेशन में? फिर हम शास्त्र की तरफ चलेंगे। यस, कोई भी बता सकता है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियम से रहना, नियम से हर कार्य करना। हाँ, नियम से रहना और नियम से हर कार्य करना, बहुत बढ़िया। यस, एनीबॉडी एल्स? यस, और कोई बताना चाहेगा अनुशासन मतलब? प्रभु जी ये भी हो सकता है ना कि जैसे कि हम जो कर रहे हैं, अगर मुझे पता है कि ये गलत है तो जो सही चीज है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये गलत है और मुझे पता है कि सही कुछ और है तो उसको कैसे डिसिप्लिन में लाना है, कैसे रूल में लाना है, उसको प्रयास करना। करेक्ट। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, सो डिफिकल्ट, राइट, एग्रीड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस रूपाली माता जी बताइए। प्रभु जी, अनुशासन को इंग्लिश में हम डिसिप्लिन बोलेंगे और
कुछ नियम या कुछ पॉइंट्स जो हमें बताए गए हैं या जो हमें सीखे हैं और हमें वो सही लगते हैं, उन्हें ओबीडियंटली फॉलो करना, मतलब ईमानदारी से। कि अगर सपोज जैसे डिसिप्लिन, एक स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन होता है समय से उठना, समय से तैयार होके स्कूल जाना, पढ़ाई करना या घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करना। और वैसे ही हर हर फील्ड में डिसिप्लिन अपनी अपने लाइक पॉइंट्स रखते हैं प्रभु जी। डिसिप्लिन मतलब कोई भी काम नियम और कायदे से करना, बिना मतलब बिना मिस्टेक बोल सकते हैं या बिना चूक करे, बिना भूले। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। यस। और शिल्पा माता जी, आपको बताना है, आपने अनम्यूट किया हुआ है, आपको कुछ बोलना है? नहीं, ओके, ठीक है। बहुत अच्छा बताया आप सभी ने कि किसी प्रकार के नियमों को मानना, उनके आधार पर जीवन जीना, उसको हम अनुशासन बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं। तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। तो आज हम इसी का ही प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीकेशन कर सकते हैं इस श्लोक का। ये सिर्फ भगवत गीता का एक श्लोक है, लेकिन बहुत पावरफुल है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग और द्वेष, राग मतलब किन्हीं चीजों से हमारी आसक्ति होती है, हमें अच्छा लगता है करना वो काम, है ना। द्वेष, किन्हीं चीजों से हम घृणा करते हैं, पसंद नहीं है ना, बिल्कुल नहीं पसंद होता कोई काम करना, आपको पसंद ही नहीं है एकदम। वियुक्तैस्तु, है ना, वियुक्तैस्तु मतलब मुक्त रहना। किन दो चीजों से? कौन दो चीजों से मुक्त रहना? राग और द्वेष। राग द्वेष। राग मतलब कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, खाने में, पहनने में, सोने में, जो कुछ आप बोल सकते हैं, हमें वो पसंद है करना। और द्वेष मतलब कुछ चीजें हमको नहीं पसंद है, खाना, पहनना, सोना किसी तरीके से नहीं पसंद है। तो इन चीजों से मुक्त रह करके विमुक्तय, राग द्वेष विमुक्तैस्तु, है ना। लेकिन, है ना, विमुक्त रहना है, लेकिन क्या? विषया इंद्रियश्चरन्, विषयान मतलब इंद्रिय विषयों को, है ना, इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं इंद्रिय विषयों को नहीं त्यागा है, उसको वो इंद्रियों के द्वारा भोग रहा है, लेकिन उन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखा है उसने। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयास इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा। तो आत्मवश्य विधेय आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा वश्य मतलब अपने वश में रखता है इंद्रियों को, विधेय आत्मा, विधेय आत्मा मतलब नियमित स्वाधीनता पालक। जब इस तरीके से वो समस्त अपने इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण तो करता है, लेकिन उनको अपने नियंत्रण में रखता है, तो जब ऐसा कोई व्यक्ति कर पाता है, अगर करने में संभव हो सकता है, तो क्या करता है? प्रसादम अधिगच्छति, वो उसे प्रसाद की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये प्रसाद क्या है? प्रसाद सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे प्रसाद का मतलब क्या है? भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। तो जब कोई व्यक्ति इस संसार की जो कंडीशनिंग होती है, मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, इनसे उठ करके वो ये देखने में सक्षम होता है कि कृष्ण को क्या पसंद है और कृष्ण को क्या नहीं पसंद है, और उस आधार पर जब वो कार्य करने में सक्षम होता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसे अपने पिता का फेवर प्राप्त करना है, तो बच्चे तो हमेशा यही चाहते हैं कि वो खेलते रहें, करेक्ट ना? आप देखिए, बच्चे हमेशा यही चाहते हैं कि उन्हें खेल खेलने को मिले, हमेशा 24 घंटे अगर चाहें तो खेल ही खेलते रहें, पढ़ाई करने को उनसे कोई ना बोले, घर में चलने को कोई ना बोले, वो तो यही चाहते हैं। सेम चीज हमारे साथ है, हम इस भौतिक जगत में सिर्फ भोग भोगना चाहते हैं, हम ऐसे कार्य नहीं करना चाहते जिससे हम इस मनुष्य जीवन को सफल बना पाए।
इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो क्या करना चाहते हैं, बस खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर माता पिता उनको सिर्फ खेलते ही रहने देंगे तो क्या उनके भविष्य के लिए अच्छा है? बताइए, नहीं, राइट ना? यस। इन सेम वे भगवान भी हमसे ये चाहते हैं कि हम इस मनुष्य जीवन को सफल करें, ना कि संसार के भोगों के प्रति आसक्त होकर के यहाँ पर पड़े रहें, भटकते रहें। इसलिए जिस प्रकार से एक माता पिता को अगर प्रसन्न करना हो तो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, बताइए? What he should do? अनुशासन में रखना होगा। हाँ, अनुशासन में रहना पड़ेगा। और जितना माता पिता के वो अनुशासन में रहेगा, क्या माता पिता को उतना प्रसन्न कर पाएगा? यस और नो, बताइए। जी प्रभु जी, यस। यस, इसका मतलब है अगर माता पिता का फेवर प्राप्त करना है तो माता पिता जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं उनको अगर हम मानेंगे तो उससे फायदा किसका है? हमारा ही फायदा है। इन सेम वे भगवान कृष्ण ने भी कुछ नियमों को बनाया है हम जीवात्माओं के लिए। उन नियमों को पालन करने से हमें कष्ट होगा, नो डाउट, देयर विल बी पेन, लेकिन वो कष्ट जो है वो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि उससे हमें क्या मिलेगा? भगवान की कृपा प्राप्त होगी उन कष्टों को ग्रहण करने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठना ये कष्ट कारक है, आई एग्री, है ना? कष्ट होता है, खास करके अगर बहुत जाड़ा चल रहा हो, दिसंबर में पूस की रात है ना, आप रजाई ओढ़ करके सो रहे हैं और 4 बजे अलार्म बजता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? बट व्हेन देयर इज लव, है ना, फॉर कृष्णा, टू कृष्णा, देन यू कैन इजीली गेट अप, क्योंकि आप वहां पर ये नहीं देख रहे हो कि हमें क्या फायदा है, हमें क्या नुकसान। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम किस लिए हमको करना है? क्योंकि भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। से अपनी इंद्रियों पर संयम करने से हम जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हम सोचें सिर्फ अगर अपनी इंद्रियों को हम जीत लेंगे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो जीवन में कुछ मिल सकता है, नहीं। लेकिन जब इंद्रियों पर संयम होगा तब उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। दैट्स द मेन थिंग, है ना? तभी हम परपट पढ़ेंगे, इसका 2 लाइन पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ सकते हैं। तो यस, अभी ममता माता जी पढ़िएगा, 2 लाइन आप कंप्लीट कर सकते हैं। 7 बजे से स्टार्ट करेंगे। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यस, यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, है ना? आपने अपने इंद्रियों पर बाह्य रूप से प्रतिबंध लगा दिया। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि भाई ये जो मोबाइल है ये हमको बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है ना, हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, ठीक है? यस। या फिर ये जो व्यक्ति है ये हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, हम इस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। आप बाह्य रूप से तो नियंत्रण लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने उन इंद्रियों को भगवान की सेवा नहीं दिया, पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं दिया, तो इंद्रियों के बारे में क्या बताया गया है कि इंद्रियां जो हैं वो सांप की तरह है। यस, इंद्रियों की किससे तुलना किया गया है? सांप की तरह। सांप कैसा होता है? सांप में के पास दांत होते हैं, वो दांत ही सारे जहर का कारण है। अगर कोई उसको सपेरा उसको पकड़ करके उसके दांतों को निकाल दे, फिर वो सांप किसी काम का है? कोई डरेगा उससे? जितना भी वो फुसफुस है, करेक्ट। इन सेम वे हमारी इंद्रियां हैं, ये सब में सांप है, सारी इंद्रियां अलग अलग प्रकार के सांप हैं। और ये जो दांत है ये है भोग वृत्ति इनकी। तो आप हो सकता है बाहरी रूप से बोलो हम ये नहीं करेंगे, हम टीवी नहीं देखेंगे, हम मूवी देखने नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, so many things you can think or you can do, but still the tendency is always there, वो हमेशा रहेगी, हम देख लें, ऐसा कर लें। जब कोई मौका पाएंगी इंद्रियां उस कार्य को करने में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए वहां पर प्रभुपाद जी जो बल दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती,
दैट्स ट्रू कि हमको नेगेटिव एंगेजमेंट कम करना है, बट मोर इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू एंगेज आवर सेंसेस इन पॉजिटिव एंगेजमेंट। पॉजिटिव एंगेजमेंट हमें देना है भाई, ठीक है, हम अगर मोबाइल नहीं चलाएंगे तो करेंगे क्या? अगर आपने वो डिसाइड नहीं किया तो फिर इंद्रियां वापस से आपको कार्य करने पे ले जाएंगे। ठीक है, हम टीवी सीरियल नहीं देखेंगे सास बहू के, ठीक है, तो फिर करेंगे क्या? खाली बैठेंगे? खाली अगर बैठेंगे तो वही इंद्रियां आपको फिर ना कभी सास बहू के सीरियल फिर से दिखाना चालू कर देंगे। यस, फिर वही रोना धोना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे वनीता माता जी आप पढ़ेंगे, एक लाइन एक लाइन में पढ़ेंगे रूपा जी के पर्पट से, फिर आगे समझेंगे। यद्यपि से आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभी आप अनम्यूट नहीं हुए, एक बार अनम्यूट कर। हाँ अभी हो गए। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वो विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रभुपाद जी देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर भाई ऊपर से हो सकता है वो देखिए, अरे ये व्यक्ति तो बड़े बड़े घरों में रह रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहा है ना, विषयी स्तर पर दिख सकता है आपको, लेकिन अगर वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है तो ये सब करते हुए भी वो आसक्त नहीं होगा। जैसे जो यहाँ पर श्लोक में दिया हुआ है, इंद्रिया इंद्रियश्चरन्, सारे इंद्रिय विषयों को भोग करेगा पर उनसे विमुक्त रहेगा, उनका संग नहीं करेगा। वास्तव में ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि वो ये सारी चीजें कर रहा है जो बाह्य रूप से दिखाई दे रहा है कि ये तो विषयी की तरह ये कार में चल रहा है ना, और सारी चीजों का प्रयोग कर रहा है, अच्छे अच्छे पकवान भी कभी कोई खाने को मिल रहे हैं, सब तो विषयी लोग जैसे करते हैं वैसे ही है। लेकिन वो ये सारे कार्य सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। बस आप इतनी चीज समझ जाइए बस, है ना। यस, विषयी और भक्तों में अंतर क्या रहता है? विषयी भी बहुत सारे विषयों का भोग कर सकते हैं, और लेकिन जो भक्त होते हैं वो भी कई सारे विषयों के बीच में उनको रहना पड़ता है, लेकिन उन सारे विषयों के बीच में रहते हुए भी उनका उद्देश्य सिर्फ कृष्ण को सेटिस्फाई करना होता है। सेल्फ एम्बिशन इज नॉट देयर। सेल्फ एम्बिशन नहीं, खुद का प्रचार करना उनका उद्देश्य नहीं होता है, नेवर। दैट इज बेसिक डिफरेंस आप बोल सकते हो। जब कोई व्यक्ति खुद को हटा करके शास्त्रों को और भगवान को सेंटर में रखने का प्रयास करता है, दैट इज डिवोटी। और जब कोई व्यक्ति भगवान और शास्त्रों को हटाकर खुद को ही सर्वे सर्वा बताने का कार्य करता है, दैट इज राक्षस। वो राक्षस है। जैसे हिरण्यकश्यप, रावण, स्वयं की ही पूजा कराने के लिए जो व्यक्ति रहता है, तो दैट इज बेसिक डिफरेंस। अच्छा, आगे प्रभुपाद जी देखिए क्या बोलते हैं। शिल्पा माता जी अगला लाइन पढ़िएगा। जी प्रभु जी। अतः वह तमस, आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। यस, तो समझ रहे हैं ना, ये है राग और आसक्ति से विमुक्त। देख रहे हैं आप, प्रभुपाद जी कितना सुंदर एग्जांपल दे रहे हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसमें से। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो कृष्ण की इच्छा होने पर सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। सामान्यतः अवांछित का मतलब समझते हैं क्या होता है? बताइए। सामान्यतः अवांछित मतलब क्या? ये कौन से कार्य होते हैं? हरे जो गलत कार्य को करना, लगे प्रभु जी। हाँ, गलत कार्य को करना, गलत कार्य। गुड। हाँ, ये रूपाली माता जी आप कुछ बोल रहे हैं? जी प्रभु जी, मैं कह रही थी कि जो देखने में अनुचित लगे, सामने से देखने में अनुचित लगे, लेकिन अगर भगवान की प्रसन्नता है तो भक्त अवश्य करेगा। यस यस, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए कुछ एग्जांपल्स बताइए शास्त्रों से कि किसी भक्त ने सामान्य तौर पर वो अवांछित कार्य है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने करने से चूका नहीं।
समान रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रभु जी अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन ने अर्जुन ने युद्ध किया अपने ताऊ से, चाचा से, भाइयों से, भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। लेकिन भगवान चाहते थे, इसलिए उसने युद्ध किया। ओके, इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं। देखते हैं, सामान्यता अवांछित, जिसकी अपेक्षा ना की जाए उस व्यक्ति से वो करे, लेकिन फिर भी वो करता है, उसका उद्देश्य भगवान की युधिष्ठिर महाराज ने बोला था ना, मतलब कि जो है अश्वत्थामा मारा गया। हाँ। मतलब भगवान ने कहा था, बट उसने मतलब धर्म, मतलब किसी को ये उम्मीद नहीं थी ना कि ये झूठ बोल लेंगे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और उन्होंने झूठ भी नहीं बोला था। तो ये हो सकते हैं। और अर्जुन बिल्कुल ये फिट एग्जांपल है ना। अभी देखिए भाई, युधिष्ठिर महाराज हैं, सत्यवादी हैं, इतने बड़े, आज तक कभी झूठ नहीं बोला, नहीं भगवान ने कहा झूठ बोल दो, हाँ ठीक है बोल देता। तो उन्होंने झूठ बोल दिया, ये परवाह नहीं किया कि हमको फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज का जो रथ है वो थोड़ा जमीन से ऊपर उठ करके चलता था, इतने बड़े वो सत्यवादी थे। सोचिए, जब से उन्होंने झूठ बोला, उनका जो रथ था वो जमीन पर चलने लगा। मतलब इतने बड़े वो सत्यवादी थे, इतना सत्य का पालन करते थे कि उनके शौर्य के कारण उनका जो रथ है वो जमीन पर नहीं चलता था, उसके ऊपर चलता था। लेकिन झूठ बोलने से उनका रथ नीचे आ गया, उसको उन्होंने परवाह नहीं किया। ठीक है, भगवान की प्रसन्नता है ना, भगवान कह रहे हैं ना, हम करेंगे। और कोई एग्जांपल? बाली महाराज, जब वो दुर्वासा मुनि मना कर रहे थे ना कि मत दो, ये विष्णु भगवान साक्षात है। यस, रियली वेरी वेरी नाइस एग्जांपल। गुरु के आदेश को नकार दिया। अभी बताइए, कोई ऐसा भी है कि शिष्य का तो एक धर्म होता है ना, अवांछित हो गया है, तो शिष्य का कर्म होता है, वही धर्म होता है कि गुरु के आदेश के पालन करें। गुरु का ही आदेश नकार दिया, नहीं करेंगे पालन, क्योंकि भगवान तो हमको वो बोलना है ना। गुरु का कार्य होता है भगवान के अनुगत बनाना, भगवान के विरोध करना नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड एग्जांपल, दोनों बहुत अच्छे एग्जांपल्स। और बताइए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। राजा भरत जो कैकेयी को अपनी माता कहने से मना कर देते हैं। हाँ, राजा भरत, यस बिल्कुल सही। भरत, आप भगवान राम के छोटे भाई की बात कर रहे हैं ना? यस। क्योंकि भरत नाम से 3 राजा हैं, एक हैं शकुंतला के भरत हैं, एक राजा भरत हैं जो हम भागवतम में पढ़ते हैं। यस, तो बिल्कुल सही, भरत जी उन्होंने अपनी माता को त्याग दिया और माता को कहा, हम आप माता कहलाने के योग्य नहीं हो, अवांछित कार्य है माता को त्यागना, क्योंकि बहुत पूजनीय है, अवांछित है, उसको स्वीकार किया। और किसी को कोई याद आ रहा है? Any other examples? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये विभीषण और रामचंद्र जी का भी है। यस, जैसे रावण ने उनको हटाया और वो सीधे भगवान के श्री चरणों में जाके और उन्होंने अपना, बहुत बढ़िया, यस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। भाई, जब संकट की परिस्थितियां होती हैं तो ये तो भाई का धर्म होता है ना कि अपने भाई की मदद करे, है ना। इवन भगवान राम ने एक तरीके से टेस्ट भी किया विभीषण का, रावण नहीं मर रहा था तो विभीषण की तरफ देखा, समझाया भी। भाई का तो कर्तव्य होता है अपने भाई की रक्षा करे, उन्होंने परवाह नहीं किया। सामान्य रूप से उनको देखिए, इतना विभीषण को इतना ज्यादा बुरा माना जाता है एक तरीके से। आप देखिए, आपने किसी व्यक्ति का नाम सुना विभीषण आज तक? सुग्रीव हो सकता है आप सुन लो, विभीषण नहीं सुनोगे, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए करके लोग बोलते हैं, है ना। हाँ, कि आज तक उनको ये जो अपमान है वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भगवान की तरफ लेके जाने वाला है। तो ये भक्त की पहचान होती है। सामान्य रूप से जो अवांछित कार्य भी है, लेकिन अगर कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण उसको स्वीकार कर रहे हैं, वो स्वीकार करेगा, है ना। और कोई बता सकता है एग्जांपल्स? वो भी है क्या, जो राजा उत्तानपाद है, जब ध्रुव महाराज को जब अपमान करते हैं, तो उनकी जो माता सुनीति, वो चाहती तो रिवेंज ले सकती थी, लेकिन उन्होंने भगवान की तरफ मोड़ा था ना उनको।
ओके, तो इसमें अवांछित कार्य कौन सा है जिनकी अपेक्षा नहीं की जाती है? नहीं, अवांछित कार्य तो नहीं, लेकिन ध्रुव महाराज को भी गुस्सा होकर वो राजगद्दी के पास मतलब भड़का सकते थे, सुनीति महाराज कह सकते थे ना अपना बदला ले सकते हैं, बट वो बदला नहीं लेके भगवान की तरफ उनको बताया। मतलब सामान्य दृष्टिकोण से उनको अपोजिट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, बल्कि उल्टा भगवान की तरफ उनको भेज दिया। यस, वी कैन टेक दैट। यस, सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है गोपियों का, है ना, हमारे शास्त्रों में। तो गोपियां जो थी वो विवाहित थी, है ना, लेकिन भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कोई भी संबंध की परवाह नहीं करते थे, है ना। सो कहते थे हमारे जो असली पति हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। यस, ही इज रियल। तो भगवान कृष्ण कभी कभी परीक्षा लेने के लिए बोलते भी थे इस बात को, है ना। कहते थे अरे आप कैसे यहाँ आ गए हो, है ना, आपके तो पति होंगे घर पे, आप कैसे इधर आ गए। तो कहते थे जब असली पति उपस्थित हैं तो नकली पति की क्या आवश्यकता है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण को आंसर देते थे। तो ये अवांछित कार्य भी वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करेगा, अवांछित कार्य को करेगा, और उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे सामान्य लिए वो अपने लिए करता हो, अगर भगवान की प्रसन्नता नहीं है। चलिए इसके एग्जाम्पल बताइए। ऐसा भक्त जो सामान्य रूप से उसे करना चाहिए लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहा है क्योंकि भगवान को नहीं पसंद है। सोचिए ऐसे एग्जाम्पल्स कौन हो सकते हैं। उसे अपने लिए करना चाहिए, ये उसका पूरा जिम्मेदारी थी, एवरीथिंग, बट उसको नहीं कर रहा है क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है। उसका पूरा अधिकार था, सारी चीजें थी, वो कर सकता था, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि भगवान की प्रसन्नता नहीं है। हाउ कैन ही? बस सोचिए सोचिए सोचिए। सारी अपॉर्चुनिटी थी, सारे अवसर थे, रोकने टोकने वाला। शिशुपाल का नहीं आ सकता प्रभु जी? शिशुपाल तो राक्षस है। हाँ, हम डिवोटी की बात कर रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, जैसे हम लोग को चाय छोड़ना है, भगवान कृष्ण जी के लिए हम लोग चाय छोड़ दिए हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं, यस, कोई नशा या कोई ये सब काम नहीं करते, कोई गलत आचरण नहीं करते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सकता है। सामान्य रूप से सोचा जाता है कि भाई एक परिवेश में व्यक्ति चाय पीता है, नॉर्मल तरह है, लेकिन कृष्ण को नहीं पसंद है इसलिए हम नहीं करते, उसको पालन नहीं करते, उसको हम नहीं यूज करते, है ना। Anybody else? Any scripture examples? सामान्य तरीके से उसको करना चाहिए, सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो चाहे तो आनंद कर सकता है, मजे कर सकता है, भोग कर सकता है, बट नहीं चाहिए उसको क्योंकि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, उनका आदेश नहीं है। प्रभु जी हरे कृष्णा, वो प्रहलाद महाराज जी भी है क्या एग्जांपल? हाँ, प्रहलाद महाराज वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली। प्रहलाद महाराज अभी क्या जा रहा था, हिरण्यकशिपु की एक ही बात तो मानना था ना, उसको भगवान मान लेते, खत्म था, आराम से राज्य करो, राजा के बेटे हैं, नहीं बनना राजा का बेटा, भगवान की प्रसन्नता, उनकी ग्लोरीज को ही गाना। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे युधिष्ठिर और पांचों पांडव हिमालय की ओर चल पड़े थे, जैसे उन्हें पता चला कि भगवान इस धराभूमि को छोड़कर चले गए हैं, तो वो चाहते तो अपना राज्य कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किए, वो भी संन्यास ले लिया उन्होंने। करेक्ट। जब उसके पहले, जब संन्यास लेने से पहले, वानप्रस्थ लेने से पहले। जी, बहुत बढ़िया, गुड एग्जांपल। भरत जी, राम जी के छोटे भाई, सब कुछ तो था ही ना, सामान्य रूप से राजा डिक्लेयर हो गए थे, राज्याभिषेक चाहते तो हो जाता अगले दिन, नहीं चाहिए राज्य। तो ऐसे ही हम देखते हैं ये एग्जाम्पल सेट होते हैं हमारे समक्ष। आप दो लोगों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, आपको देखने में लगेगा कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है, लेकिन एक्चुअली में वो गलत होगा और दूसरा व्यक्ति सही होगा। जैसे आपको दो एग्जाम्पल देते हैं। एक तरफ आप देखिए विभीषण को, जो गलत प्रतीत होता है, और एक तरफ एग्जाम्पल लो कर्ण का, जो सही प्रतीत होता है। करेक्ट ना? सामान्य व्यवहार में, हाँ भाई फ्रेंड के लिए किया,
दोस्त था, दोस्त के लिए जान भी दे दिया, बड़ी ऐसा हमको लगता है। लेकिन कर्ण जो था उसको मूर्ख बताया जाता है, विभीषण जो है उसको बुद्धिमान बताया जाता है। और सोचेंगे ये उल्टा कैसे है भाई, क्या रीजन क्या है दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। कौन बताना चाहेगा क्या डिफरेंस है दोनों में? कर्ण ने बहुत सही किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या उसमें समस्या क्या थी? और विभीषण ने बहुत गलत किया लेकिन फिर भी सही है, क्या उसमें क्या कारण था? प्रभु जी वो विभीषण जो है भगवान पे, हाँ, कर्ण भगवान की तरफ नहीं मुड़ना चाहते थे और कर्ण धर्म की तरफ मुड़े। प्रभु जी कर्ण धर्म की तरफ मुड़े और विभीषण जी भगवान की तरफ मुड़े थे। ओके, बहुत बढ़िया मधु माता जी। और कोई? गुड। प्रभु विभीषण ने सरेंडर कर दिया भगवान राम को। यस, विभीषण ने सरेंडर किया। ईगो था नहीं, और करेक्ट। तो कर्ण जो था वो संसार के नियमों में ज्यादा इंटरेस्टेड था, ना कि भगवान के नियमों में। और विभीषण संसार के नियमों में ज्यादा आसक्त नहीं था, वो किससे था आसक्त? भगवान से ज्यादा आसक्त था। एट एनी हाउ मुझे भगवान की शरण लेनी है, चाहे दुनिया में यश मिले, अपयश मिले, चाहे जो कुछ हो, है ना, चाहे लोग मेरा नाम ना रखें, कोई परवाह नहीं। लेकिन कर्ण जो था वो कह रहा था, अरे मेरे दोस्त ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो उसने मुझे इतना डेवलप किया है, इतना सब कुछ मेरे पास दिया, अभी जब उसको मेरी जरूरत है तब मैं उसको छोड़ करके कृष्ण की तरफ क्यों चला जाऊं? इवन कृष्ण आ करके मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी तरफ आ जाओ, व्हाई आई शुड गो। ठीक है, यस। तो कर्ण को भगवान कृष्ण ने कहा, कर्ण तुम पांडवों की तरफ आ जाओ, बट he was so much attached to the principle of this material world कि दोस्त दोस्त है ना, भाई भाई को कैसे छोड़ सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। बट जो भगवान के भक्त होते हैं वो सामान्यतः अवांछित कार्य को भी कृष्ण की इच्छा होने पर कर सकता है, ऐसे नहीं और किसी चीज के लिए नहीं, है ना, किसी और के लिए नहीं, भगवान कृष्ण की इच्छा होने पर। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखिए इसलिए प्रभुपाद जी कितना अच्छे से इस तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए अतः, क्योंकि देखिए वो सारा काम भगवान के लिए करता है, खुद के लिए नहीं करता, मेन प्रिंसिपल यही है। इसलिए यहाँ पर हम अगली लाइन हम पढ़ेंगे, रूपाली माता जी पढ़िएगा। कर्म करना या ना करना, अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चीज, ये जो लाइन है इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसके वश में है ना, वो काम जो कर रहा है वो उसके वश में है। ये से कहते हैं गोस्वामी। गोस्वामी मतलब उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में है। अच्छा, ये इंद्रियां कैसे नियंत्रण में हो गई भाई इसके? हम भी चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो। हम तो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की बातें करने में, उल जलूल जिनका कोई मतलब नहीं है हमारे आध्यात्मिक जीवन से। मोबाइल चलाने में हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, सोशल वेबसाइट से बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बाद में हम पछताते हैं, अरे भाई इतना टाइम खराब हो गया हमारा। हमारी इंद्रियां तो हमारे वश में नहीं है। इस व्यक्ति की इंद्रियां कैसे इसके वश में हो गई? क्या कारण था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो है ना सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो इसीलिए उनकी इंद्रियां वश में है। ये प्रिंसिपल है, यही प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाना चाह रहे हैं। जो भक्त होता है उसकी इंद्रियां नियंत्रण में क्यों होती हैं? बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। सी, जब आप अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो आपको स्कूल की फीस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, स्कूल की फीस कौन जमा करेगा, और मेरे लिए कपड़े कौन लाएगा, ड्रेस कौन लाएगा। अरे भाई तुम पढ़ाई करो, है ना, तुम्हारा सारा खर्चा पानी तुम्हारे माता पिता उठाने के लिए तैयार है। तुम्हारे अंदर तो इंटरेस्ट हो ना उसको पढ़ने के लिए। दैट्स द मेन थिंग। तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो, ये हमारे वश में नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी, हम वो इससे दूर चले जाएंगे, वो नहीं छुएंगे उसको, वो चीज नहीं देखेंगे तो इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं।
इंद्रियां पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण से बाहर है। अगर आपको याद हो, एक बार हम भागवतम के तात्पर्य में पढ़ रहे थे फर्स्ट कैंटो में, हमने उस दिन ये बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैच्योर डिवोटी होते हैं वो इसको समझ पाते हैं। इंद्रियां कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में है तो आप भ्रम में है। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए, आप भ्रम में है। इंद्रियां हमारे नियंत्रण से बाहर है। अगर ये नहीं विश्वास है तो थोड़े दिन में रियलाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको इंद्रियों को वश में करना है तो उसके लिए चाहिए भगवान की कृपा। बिना भगवान की कृपा के आप इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे थे श्रीमद् भागवतम में कि जब एक व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है, तब उसको ये समझ में आ जाता है आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेंसेस माई ओन। अपनी इन इंद्रियों को मैं अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे कितना भी मैं जुगाड़ कर लूं, चाहे कितना योगा कर लूं, चाहे कितना भी मैं हठ योगा कर लूं, बड़े बड़े आसन प्राणायाम कितना भी कर डालूं, ये जो सेंसेस हैं ये मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये उसकी एक मैच्योर डिवोटी को समझ में आ जाता है। अच्छा, फिर वो करता क्या है? देखो, वो मैच्योर है इसलिए उसको पता होता है कि बिना इंद्रियों के नियंत्रण के भगवान की सेवा नहीं हो सकती। वो इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहता है भगवान की सेवा के लिए, इसलिए वो भगवान से प्रेयर करता है, भगवान की कृपा की याचना करता है। दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, तो जब आप भगवान की याचना करते हो उस मन से कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपकी कृपा है, आपकी याचना से ही मैं कुछ कर पाऊंगा, और इस तरीके से वो भगवान की शरण में जाता है और भगवान के द्वारा बताई गई चीजों को ग्रहण करता है, तब वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वो भगवान की कृपा को प्राप्त किया होता है, क्योंकि उसने कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य किया होता है। कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य करने का मतलब क्या है कि भगवान ने जैसे जैसे हमको जो जो कार्य बताए हैं वो करना, और जो जो नहीं कहा है करने को वो मत करना। देखिए, भगवान अपने जब स्वयं भी गृहस्थ जीवन जीते हैं तो सुबह उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। क्या सिखाना चाहते हैं हमको बताइए? कि हम देर तक सोते रहे? बोलिए। नहीं, सुबह उठना। हाँ, सुबह उठना। ठीक है, यस, वो स्वयं सिखाते हैं। भगवान राम भी जब अपने जीवन से यही सारी शिक्षाएं हमको देते हैं, पर हम नहीं समझना चाहते। भगवान हमको ये सिखाते हैं कैसे इवन गृहस्थ लाइफ भी, हमें गृहस्थ जीवन में भी कितना सिंसियर होना चाहिए। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आप बाह्य रूप से क्या हो, ये मैटर ये करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है सेवा करने। कई सारे आपको सन्यासी भी मिल जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में उतना ज्यादा सचेत नहीं है, लेकिन कई आपको गृहस्थ भी मिल जाएंगे जो पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं और वो एक्चुअली सन्यासी ही हैं गृहस्थ होते हुए भी। yes, there are people। अगर आप जानते हो भक्ति विनोद ठाकुर को, जो कि हमारे आचार्य हैं, है ना, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु के गुरु, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक्चुअली में पिताजी भी हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर? 10 बच्चे। ठीक है, और वो थे जो हाई कोर्ट के जज थे, वो, है ना, उस समय पश्चिम बंगाल में। इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी इतना रेगुलेटेड, इतना डिसिप्लिन्ड लाइफ थी उनकी, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते थे। और जितने बड़े बड़े सन्यासी उनके पास आकर के उनसे सुनते थे, जबकि उनके वो गृहस्थ जीवन में थे, वो बोलते थे जब वो घर लौट करके आते थे, जो 10 के 10 बच्चे हैं सब भगवान की सेवा कर रहे होते थे। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई डिटी वर्शिप कर रहा है, कोई भगवान के लिए भोग लगा रहा है। ऐसा उन्होंने डिसिप्लिन लाइफ पूरा जिया था। उनका अगर आप शेड्यूल देखेंगे, मुश्किल से वो 3-3.5 घंटे सोते थे। तो अभी तो हम 6-6 घंटे, 7-7, कभी कोई 8-8 घंटे सो रहे हैं, फिर भी हमारा क्या हालत है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं गृहस्थ जीवन के लिए कि अपनी लाइफ को जब तक आप रेगुलेटेड नहीं करोगे, एक नियम में नहीं ढालोगे, तब तक आप भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान की कृपा तो है वहां पर, है ना। जैसे माता पिता तो चाहते ही हैं कि हम अपने बेटे के लिए खर्च करें,
लेकिन देख रहे हैं बेटा तो उड़ा रहा है सारी चीजों में, तो फिर वो अपनी उन चीजों को पीछे कर लेता है। बात समझ रहे हैं आप? माता पिता चाहते हैं कि हम बच्चे को बहुत अच्छे से सारी चीजें उपलब्ध कराएं, लेकिन बच्चा ही जब नहीं लेना चाहता तो माता पिता कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इन सेम वे भगवान की कृपा तो है, लेकिन जब हम उनके आदेश के अनुसार कार्य करेंगे तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। सबसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे हम। कविता माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही चेतना भगवान की अहूति की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। कौन सी चेतना? कि कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करना है, ये चेतना हमको डेवलप करनी है। तो इसके ऊपर बहुत सुंदर एक लेक्चर दिया था राधानाथ महाराज ने, नीड ऑफ ये डिसिप्लिन के ऊपर बहुत सुंदर लेक्चर दिया था उन्होंने। उसमें एक लेक्चर में समझाया कि देखिए हमारे यहाँ रूप गोस्वामी जी एक सुंदर सा वाक्य लिखते हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। ये शरणागति का सबसे पहले 2 लक्षण है कि जो चीजें हमारी भक्ति के लिए अनुकूल हैं, चाहे कितना भी हमारे लिए पेनफुल हो, चाहे कितना भी हमको कष्टकारी लगे, लेकिन हमको करना ही करना है ना। जैसे भगवान के नाम का जप करना, सुबह उठना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, बट वो हमको करना ही करना चाहिए। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जनम का मतलब क्या है? चाहे दूसरी चीजें जो हमको कितना भी अच्छी लगती हो, कितना भी हमारा प्रिय हो, जब वो चीज हमको बहुत अच्छी लगती हो लेकिन वो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तो हमें उसको हर एक हाल में छोड़ देना चाहिए। ये 2 संकल्प शरणागति के लक्षण है। तो महाराज इसमें आगे बता रहे थे कि आजकल लोगों की दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, वो जीवन के हर एक क्षेत्र में डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन जहां पर बात आती है भगवान की सेवा की, धर्म की, बस वो कहते हैं अरे यहाँ पर तो अनुशासन की जरूरत नहीं, आप लोग तो बहुत ज्यादा नियम बता रहे हैं, ये मत करिए, वो मत करिए, है ना, हम जुआ नहीं खेल सकते, नशा नहीं कर सकते, आप लोग बहुत सारे नियम बता रहे हैं। इन सब में वो क्या देखेंगे कि आप नियम, वो हमेशा इसको नेग्लेक्ट करेंगे। यस, तो ये नहीं करना चाहिए, महाराज जी उसमें बता रहे थे। एंड नेक्स्ट ही वाज टॉकिंग अबाउट कि डिसिप्लिन की परिभाषा क्या है, अनुशासन की परिभाषा क्या है। तो महाराज इसमें बता रहे थे कि कृष्णा सेज इन भगवत गीता, फॉर वन हु डज नॉट कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ योगा। जब तक आपने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण नहीं किया है, एक्चुअली में आप भक्ति कर ही नहीं रहे हो, योग कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि व्यक्ति भक्ति और योग तभी कर सकता है जब मन और इंद्रियां क्या हो, नियंत्रण में उसके। जितना देर हमारे नियंत्रण में रहती हैं, वही हम भक्ति अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, तभी हम योगा अच्छे से कर पा रहे हैं। इवन इन मटेरियल लाइफ आप अगर देखो, अगर कोई व्यक्ति सक्सेस प्राप्त करता है, चाहे उसको कोई बहुत अच्छी जॉब लग गई हो, या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बन गया हो, बहुत ज्यादा बड़ा स्टार बन गया हो, बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत उसको आवश्यकता होती है डिसिप्लिन लाइफ जीने की। आपको पता है जो लोग बहुत बड़े बड़े गायक होते हैं वो कितना परहेज करते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं, पता है आपको? बताएगा कोई? खट्टा नहीं, मीठा नहीं। हाँ बताइए, कितना बड़ा भी नहीं खाते हैं, कितना बड़ा परहेज है ना। खट्टा नहीं खा सकते, मीठा नहीं खाते ज्यादा, है ना, और कुछ ठंडी चीजों का सेवन नहीं करते। हाँ, ठंडी चीजों का सेवन नहीं करते, गला खराब हो जाएगा उनका, फिर कोई पूछेगा नहीं उन्हें। जोर से भी नहीं बोलते वो लोग, जोर से भी नहीं बोलते, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, है ना। तो अभी देखिए ये सब फॉलो कर ही रहे हैं ना, डिसिप्लिन तो फॉलो हो ही रहा है ना। संसार में लोग बोलते हैं अरे आप लोग बहुत ज्यादा नियम बताते हैं, है ना, हम अपना जीवन जी रहे हैं बिना नियमों के। अरे भाई साहब, बिना नियमों के आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप देखो कितने सारे नियमों को आप पालन करते हो, जहां जाते हो वहां कुछ ना कुछ नियम फॉलो करते हो। छोटे पर से आप देखो, अगर आप अपनी लाइफ को देखो, आपने कितने नियमों का पालन किया है। ऐसा नहीं कि हर एक नियम को पालन करने में आपको बहुत मजा आता था, बहुत बार रोते भी नहीं आता था। पढ़ाई करना, सुबह उठना, हाँ यस, हमने किया है। हाँ हमने किया है, विपरीत चीजों को किया है किसी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो दिन में था बहुत डिस्टरबेंस होता था। दिन में कोई आया गया, कोई गेस्ट आ गया, वहां बात हो रही, वहां बात हो रही, क्या टीवी चालू है,
तो हमने बोल दिया, देखो अपनी मदर से बोल दिया, हमने कहा देखो हम दिन में पढ़ाई नहीं करेंगे, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, हम रात में पढ़ाई करेंगे। तो रात में पढ़ाई करोगे फिर सोओगे कब? तो दिन में सो लेंगे। अच्छा, तो हम स्कूल से आते थे 4 बजे ट्यूशंस वगैरह करके और तुरंत सो जाते थे 4 बजे, और फिर उठते थे 10 बजे जब सब सोने की तैयारी में होते थे, और 10 बजे से फिर पढ़ना स्टार्ट करते थे, 10 से लेकर के 2-3 बजे तक पढ़ते थे और फिर सो जाते थे। तो सी मतलब एकदम व्यक्ति जब कोई एम प्राप्त करना होता है, कोई गोल होता है हमारे जीवन में, उसको प्राप्त करने के लिए मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं जब हमारे मन ने ये ठान लिया है कि मुझे ये प्राप्त करना है, राइट ना? हम कोई भी मेहनत वाला काम करने से चूकते नहीं, तो हमें पता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण। तो डिसिप्लिन मतलब अपनी लाइफ को रेगुलेट करना। अब कोई पूछेगा कि भाई उस समय भी बहुत सारी चीजें थी, अगर टीवी चलती थी तो आपको पढ़ाई करना है तो कैसे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे? नहीं डिस्ट्रैक्ट होते थे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो पढ़ाई थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी टीवी मूवीज और सीरियल्स से, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि संसारिक जीवन में आपको नियम को पालन करना नहीं पड़ता है, लेकिन हम उसमें बहुत अच्छे से पालन करते हैं क्योंकि हमको कुछ मिल रहा होता है ना? तो कोई हमसे पूछे कि भाई क्यों हमने पढ़ाई किया, तो हम इसी दृष्टिकोण से पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि भाई हमको कुछ ना कुछ, हम जब इसमें हमको जॉब लग जाएगी, फिर हमको कुछ धन मिलेगा, हमको कुछ प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए हम मेहनत कर रहे होते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, कि यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होने वाला है। यस, बताइए, अगर आप नियमों को पालन करेंगे क्या मिलेगा? कृपा, भगवान के हेतु की कृपा। यस, भगवान के हेतु की कृपा मिलेगी। स्वयं भगवान अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान की भगवान के लिए कष्ट उठाता है। मटेरियल लाइफ में हम बहुत सारे कष्ट उठाते हैं, इतना सारा हम कष्ट उठाते हैं, तो कृष्ण के लिए क्यों नहीं, है ना? क्यों नहीं कृष्ण के लिए? और कृष्ण तो हमको ये नहीं बोल रहे हैं कि रात भर जगो, है ना, और 10 बजे से लेकर 3 बजे तक तुम ऐसे पढ़ो, नहीं, सिंपल चीजें हमको बोल रहे हैं। तो इवन आप देखो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब में नियम के बारे में बताया गया है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है। आपको पता है मुस्लिम धर्म में जो लोग मांस खाते हैं, तो मुस्लिम धर्म में वहां पर 2 टर्मिनोलॉजी होती है, हलाल और हराम, आपने सुना होगा। तो बहुत नियम होते हैं, अगर सही तरीके से आप धर्म नियमों को देखें, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उससे ही प्यूरिफिकेशन होगा। जैसे आपको पता है, मान लीजिए जिसको मांस खाना है, तो एक होता है हलाल और एक होता है हराम। हलाल का मतलब होता है जिस व्यक्ति को अगर मांस खाना भी है, तो वो उस पशु को ले जाएगा मस्जिद में और उसको वहां पर उसको मारेगा, और उसके बाद उसका जो मांस होंगे उनको 8 भागों में विभक्त करेगा, और उन 8 भागों में से 7 भाग वो गरीबों को दान कर देगा जो लोग भूखे प्यासे होंगे, और फिर 1 भाग वो खाएगा। तब ये क्या बन जाएगा? हलाल बनेगा। ठीक है। अब आप सोचिए ये नियम क्यों बनाए गए हैं, ताकि धीरे धीरे हमारी जो ये प्रोपेंसिटी है वो कम हो जाए। अब आप 8 पार्ट में से 7 पार्ट अगर दान कर दो, कितने दिन खाओगे बताइए? आपका मन धीरे धीरे होगा, छोड़ो, है ना, कम ही करना है, राइट? ऐसे ही, तो ऐसे करके नियम बनाए गए हैं चीजों में, हर जगह हम देखेंगे नियम बनाए गए हैं। ऐसे ही बड़े बड़े बॉक्सर्स होते हैं, कितने सारे नियमों का पालन करते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इन चीजों को नहीं छुएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। ऐसे अगर IAS PCS जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, उनको आप देखेंगे तो कहेंगे तुम पागल हो गए ये व्यक्ति। तो वो लोग कितना स्ट्रिक्ट रखते हैं अपने आप को, है ना। मेरा एक दोस्त है, वो IAS की प्रिपरेशन करता है, बहुत बातें करता था, बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन उसने पूरी तरीके से अपने फोन वोन सब स्विच ऑफ, सारी चीजें, जिसको बात करना है आधे घंटे का ही समय है, इस दौरान अगर आपको बात करना है तो ओके, अदर टाइम आउट ऑफ नेटवर्क लो। इतना उसने उस गोल को इतना सेंटर्ड मान के चल रहा है। अब सोचिए, वो इस जगत में सिर्फ एक छोटा मोटा IAS ऑफिसर बनना चाहता है, जिसको नेता अपने आगे पीछे घुमाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके लिए वो एकदम एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे रहा है, और सारे मतलब अपने प्रिय दोस्तों से भी बात करना, अपने घर वालों से भी बात करना कम कर दिया है। फंक्शन है, नहीं जा रहा है, वहां पे नहीं जाना हमको फंक्शन में, हमें IAS ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबका परित्याग करके युवावस्था में वो एक कमरे में बैठ करके दिन में 22-24 घंटों में से वो 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है, एकदम कीड़े की तरह। आप सोच रहे हैं उसका क्या डिटर्मिनेशन है, क्या संकल्प शक्ति है उसकी? सोचिए।
उसका अगर 1% संकल्प शक्ति हम अगर अपनी भक्ति में स्थापित कर लें, 1% भी डेडिकेशन, तो कितना हो जाएगा हमारे लिए। So that's the main thing. हमारा वो डेडिकेशन नहीं है, ठीक है चलता है, हमारा ऐसा रहता है, ठीक है आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, भगवान तो कोई बात नहीं, कल कर लिया जाएगा। हमारा डिटर्मिनेशन हमको स्ट्रांग बनाना है। जब लोग इस भौतिक जगत में तुच्छ तुच्छ चीजों को प्राप्त करने के लिए गधों की तरह काम कर सकते हैं, तो हम कृष्ण के लिए घोड़े की तरह काम क्यों नहीं कर सकते? तो गधा बनने को नहीं बोला, घोड़ा तो बने ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो भार ढोएं। तो महाराज से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था, महाराज लेक्चर में बता रहे थे, एक माता जी ने उनसे प्रश्न पूछा, महाराज जी हम भगवान की सेवा तो करते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम भगवान की सेवा जितना इनफ है उतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या और ज्यादा करनी चाहिए, कम करनी चाहिए? तो महाराज ने उनको सिंपल सा आंसर दिया, जब तक आपको पेन नहीं हो रहा है इसका मतलब सेवा कम है। जब तक आपको पेन नहीं हो रहा है, जब तक ये ना हो कि अब एकदम मतलब हृदय में थोड़ा लगे कि नहीं कुछ जा रहा है हमारा, हमें बहुत आराम आराम से भक्ति नहीं करना चाहिए कुछ जा रहा है ऐसा हमको लगना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में लगे कि हम भगवान कृष्ण के लिए कुछ ऐसा है जो हमें पेन कर रहा हो, बिकॉज नो पेन नो गेन। अगर आप दर्द नहीं उठाते हैं तो प्रेम कैसा है फिर आपका एक्चुअली में वो प्रेम नहीं है, अगर आप दर्द नहीं उठा रहे हो दूसरे व्यक्ति के लिए। आपको पता है एक पुत्र या पुत्र जो होता है वो अपनी माँ से अधिक स्नेह क्यों करता है? यू नो व्हाई? क्योंकि माँ जो होती है अपने बेटे के लिए बहुत सैक्रिफाइस करती है। तो आप सोचिए जो घर था, जो हमारा घर जो था वहां पे हम पढ़ाई करते थे, तो माता जी हैं वो तो अध्यापिका हैं, वो पढ़ाने जाती थी, शाम रात में उनको सोना होता है, बट हमें तो पढ़ाई करना है, ठीक है। अब क्या होगा, हमको 10 बजे 10 से रात के 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ाई करना है, क्या किया जाए? दूसरे कमरे में नहीं जा सकते क्योंकि वहां तो हम सो जाएंगे, है ना, या फिर कुछ और आंख लग गई तो कौन देखने वाला है। तो माता जी क्या करती थी, वो एक कपड़ा जो था उसको एक धागे पे लटका करके, ताकि उनके आंखों पर प्रकाश ना आए, ठीक है ना, लाइट ऑन करके हमको पढ़ने देते, ठीक है। या कभी कभी अगर हमको 4 बजे उठना है पढ़ाई करने के लिए, तो माता जी 3:30 बजे उठ जाते थे। क्यों? तो 3:30 बजे इसलिए उठना है ताकि हमको हर प्रकार की सुविधाएं दे सके, जो भी उस समय जो भी आवश्यकता होती थी खाने पीने की सुबह में, ताकि नींद ना आए, एवरीथिंग। तो अब बताइए क्यों नहीं स्नेह हमारा बढ़ जाता है? क्योंकि वी सी सैक्रिफाइस, दिस पर्सन इज सैक्रिफाइसिंग हिज, आप बोल सकते हो अपनी नींद को त्यागा, अपनी चीजों को त्यागा सिर्फ हमारी प्रसन्नता के लिए, ताकि हम अच्छे से कर पाए। यू थिंक जब आप अपना कुछ कष्ट उठाते हो या कोई अपने भगवान की सेवा के लिए, आपकी इच्छा नहीं एकदम, बट आप क्या कर रहे हो, उस दर्द को उठा रहे हो, उस सारी चीजों को महसूस करते हुए भी, और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए उस दर्द को उठा करके अगर आप कोई सेवा कर रहे हो, क्यों नहीं भगवान कृष्ण का हृदय जो होगा वो पिघलेगा आपको कृपा देने के लिए। See this example. And और सपोज करिए अगर कोई मदर ऐसी हो, बोले ठीक है हम आपसे स्नेह तो करते हैं, आप हमारे बेटे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तुम सुबह अपना उठ लेना, है ना, पढ़ाई सब अपने आप कर लेना, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन स्नेह हम आपसे बहुत करते हैं। Then what type of mother you are? What type of love? है ना, अगर आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो, भगवान के लिए करने की कुछ इच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा भी दर्द नहीं उठाना चाहते हो, विदाउट सेक्रीफाइस देयर इज नो लव, देयर इज नो लव। अगर हम सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं देखिए हम आपसे तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भाई अब अपनी इंद्रिय तृप्ति भी तो जरूरी है, अब क्या किया जाए? Then where is the love? Love means you have to be sacrificed, yes. And that's why we say animals cannot do bhakti. In animal life you cannot perform devotional service.
Devotional service is sacrifice, है ना? That is sacrifice. पशु होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टिंक्ट पर कार्य करते हैं। उनकी इच्छा हुई खाने को खा लेंगे, जो मिलेगा वो खा लेंगे। उनकी इच्छा होगी सोने की, जहां मन होगा वो सो जाएंगे, कोई परवाह नहीं करेंगे, है ना? उनकी इच्छा करेगी भोग करने की, मैथुन करने की, वो मैथुन करने लग जाएंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं। उनकी इच्छा होगी भय अपनी रक्षा करने की, वो कैसे भी करके काट लेंगे दूसरे को, कोई उनको कुछ मारेगा तो उसके ऊपर डपट पड़ेंगे। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। That's the main thing. But where is the difference? Human life and animal life? Humans have a choice to control or not. हमारे पास choice है। इच्छाएं पशुओं में भी हैं, हमारे अंदर भी। But we have choice. We can sacrifice that good thing which we think that if it is good for me, can we sacrifice for Krishna if Krishna wants it or not? That makes us human being. That makes us devotee. Devotee शब्द तो छोटा है, लेकिन इसके अंदर की चीजें बहुत बड़ी हैं। बोलने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, है ना, ऐसे होना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन जीवन में उतारने के लिए कई कई जन्म लग जाता है इस बात को उतारने के लिए। That's simple. What is devotee? Devotee का मतलब क्या होता है? भक्त। भक्त means वो व्यक्ति कृष्ण के अलावा वो अपने लिए, उसके लिए अपना कुछ भी नहीं होता उसका। एवरीथिंग इज ऑफ कृष्णा। अपना समझना मतलब वो अगर उसको कोई उसके बारे में कुछ बोलता है तो उसका मतलब वो उसके लिए फांसी लगाने के जैसा है। अपने लिए वो कुछ भी नहीं करना चाहता, वो होता है भक्त। लॉन्ग रन टू गो। बट मेन चीज क्या है, अगर हम स्टॉन्च भक्त हैं, हमारी भक्ति अगर एकदम स्ट्रांग है और किसी भी परिस्थिति में हम हिलना नहीं चाहते हैं उस पद से, एकदम स्ट्रांग फॉलोअर हैं, तो हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। तो महाराज इसी चीजों को बता रहे थे कि अगर कोई बेटा है आपसे बोले कि मम्मी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आपसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल में जो है हमको अच्छा नहीं लगता है, हम घर पे ही रहेंगे, तो उस प्रेम का आप क्या मतलब निकालोगे, क्या करोगे उस प्रेम का? ऐसे ही हम बोले हम कृष्ण के भक्त तो हैं, लेकिन भाई ये 4 नियम हम नहीं पालन कर पाएंगे, हम जब भी हम नहीं कर पाएंगे, भगवान का नाम जब नहीं होगा, हम क्लासेस भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, समय नहीं है हमारे पास, then who are you actually? From where you can say that you are a devotee? If you are not interested to hear about Krishna, है ना, not interested to serve to Krishna, not interested to chant about Krishna, then what type of devotee you are? Simply क्या है? Bluffing, bluffing. हम भगवान के भक्त हैं, हम ये हैं, वो हैं, पर आपका मन तो नहीं है ना, आप तो सिर्फ ऊपर से ही भक्त हैं भगवान के, क्योंकि आप तो भगवान के बारे में आप जप नहीं करना चाहते, आप नियमों का पालन नहीं करना चाहते थे ना। हाउ जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा है ना कि हमें स्कूल नहीं जाना है, हमें पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन माता पिता चाह रहे हैं उसकी पढ़ाई करना। माता पिता भी क्यों चाह रहे हैं वो पढ़ाई करें? अपने लिए चाह रहे हैं क्या? नहीं, बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए चाह रहे हैं। इन सेम वे भगवान हमसे क्यों चाह रहे हैं, अरे भाई ये 4 नियमों का पालन करता रहे और मेरा नाम जप करे, इससे उनको कोई फायदा होने वाला है क्या? उससे हमारा ही बेनिफिट है। तो भगवान जो हमारे लिए नियम बनाए हैं उससे फायदा हमारा ही है, लेकिन अगर हम फिर भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इट्स वेरी 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 बैड। इसलिए भगवान भगवद गीता में इसलिए बोलते हैं बार बार अर्जुन से, अर्जुन मन को नियंत्रण में करो। अब अगला प्रश्न आता है और ये हम लास्ट डिस्कशन करेंगे, कैसे करें मन को नियंत्रण? ठीक है, हमको ये बात समझ में आ गई कि भाई भगवान को प्रसन्न करना है तो मन पर नियंत्रण करना होगा, अपने आप को स्थिर करना होगा, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में अपने आप को डिटरमाइंड रखना होगा। अपने आप देखिए, मन तो है वो भागता है, इवन आफ्टर डूइंग 5, 6, 7, 20 years चैंटिंग, है ना। ये प्रभु जी एक बार आए थे, अतिथि, हम लोग लेक्चर भी दिया था, बोले थे मैं 20 साल से भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, मन जो है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा हम कंटिन्यूस भगवान का नाम पूरा अच्छे से होता रहता है। अभी भी हमारा जो है मन भाग जाता है इधर उधर, नींद आ जाती है कभी कभी, है ना। That happens, no problem with that. But the important thing is that 20 years of chanting कर रहे हैं।
तो भगवान हमारा एफर्ट देखते हैं, प्रयास देखते हैं, और हम सिंसियर हैं कि नहीं ये देखते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें प्रयास करते रहना है अपने जपा को इम्प्रूव करने का, अपना पूरा एफर्ट देना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, नेवर नेग्लेक्ट। ठीक है, मन भाग रहा है, छोड़ो, अब नींद आ रही है, छोड़ो, क्या किया जाए, चलो सो जाते हैं। नेवर नेग्लेक्ट दैट। ठीक है, आपको अगर ऐसा बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, ठीक है, आप थोड़ा देर नैप ले करके फिर भगवान का नाम का जप करें। बहुत ऐसे ज्यादा नींद आ रही है, क्योंकि वो भी किस लिए, ताकि भगवान का नाम जप अच्छे से हो। दैट्स द मेन थिंग। तो एम हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में बार बार इस चीज को बोलते हैं कि अर्जुन पॉजिटिव एंगेजमेंट दो अपनी इंद्रियों को, पॉजिटिव, परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान बोलते हैं इस बात को। जब तक, है ना, प्रभुपाद जी ने सबसे तात्पर्य में से पहली चीज यही बताई ना कि आप ठीक है, आप अपनी इंद्रिय विषयों से दूर कर सकते हो अपने आप को, है ना, आप ये मत करो, वो मत करो, लेकिन हम गांधी जी के 3 मंदिर नहीं बन सकते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये गांधी जी के 3 मंदिर। लेकिन हमें अच्छा देखना पड़ेगा, वो सीखना है। अच्छा सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, अच्छा बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। दैट इज पॉजिटिव एंगेजमेंट। जितना ज्यादा हम इन चीजों को करेंगे, अपने आप वो चीजें होती जाएंगी। तो हमें दोनों तरीकों से प्रयास करना है। बुरा मत देखो, लेकिन अच्छा देखो, भगवान के सुंदर विग्रहों को देखो, है ना, डिवोटीज को देखो, है ना, क्या एग्जाम्पल वो सेट करते हैं अपनी लाइफ से। तो एक वो आता है ना वाक्य कि हमेशा मटेरियल लाइफ में ऑलवेज सी लोअर पर्सन एंड बी सेटिस्फाइड। यार भाई, वो व्यक्ति के पास देखो वो भी नहीं है, हमको तो भगवान ने कम से कम इतना दिया है, सेटिस्फाइड रहो अपने आप को। मटेरियल लाइफ में कभी भी अनसेटिस्फाइड मत रहो, हमेशा सेटिस्फाइड रहो। जो है, जितना है वो बहुत है, बहुत ज्यादा है। हाँ जी प्रभु जी। बाकी तो परेशान तो लोग यूक्रेन में भी हैं, जहाँ सब कुछ अच्छा था। ठीक है, मटेरियल लाइफ ऐसी है, यहाँ कोई भी सेटल नहीं है। जो सोचता है कि वो सेटल है, सबसे ज्यादा वही अनसेटल है। वास्तविकता यही है। ठीक है, पदम पदम यश विपदाम न तेषाम्। तो और दूसरा, स्पिरिचुअल लाइफ में कभी सेटिस्फाई मत रहना, नेवर बी सेटिस्फाइड। 16 माला हो गए, आज का कोटा पूरा, आप दिन भर कुछ नहीं, आप सिर्फ हम इधर घूमो उधर घूमो, नेवर बी सेटिस्फाइड। 16 माला हो गए, अभी रीडिंग करेंगे, हियरिंग करना है, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा और करेंगे। इस तरीके से अपने अंदर वो हमेशा वो प्यास बनाए रखना, भगवान से जुड़े रखने के। डिवोशनल लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं, और मटेरियल लाइफ में हमेशा सेटिस्फाइड। ये एक हैप्पी पर्सन का लक्षण होता है, वो व्यक्ति खुश है। दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो हमें अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने अम्बरीश महाराज का। हम हमेशा उसको डिस्कशन करते हैं। तो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, हमने एक प्रिंसिपल क्या सीखा, पहले हम उसको क्लियर कर लेंगे। एक प्रिंसिपल हमने आज से ये सीखा कि हम अपनी इंद्रियों को अपने आप से नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं, या वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं, इवन वो हमारे लिए डिफिकल्ट है या हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, तब उनकी कृपा से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर पाते हैं। So it is not that by our own endeavor we can control our senses. It is clear? That's a very important lesson actually. ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें बस ये ध्यान देना है कि कृष्ण प्रसन्न है, जो वैष्णव है वो हमसे प्रसन्न है, बस। बाकी हमें क्या डिफिकल्टीज हो रही हैं, हमें क्या समस्याएं हो रही हैं, वो एक्चुअली सैक्रिफाइस है, और वो सैक्रिफाइस कृष्ण को प्रसन्न करेगी, और उनकी प्रसन्नता से हमारे अनर्थ जाएंगे, जो कि जन्मों जन्मों से हम वो जाने में सक्षम नहीं थे। कोई भी उनको हटाने में सक्षम नहीं है ना। लेकिन वो कृष्ण और वैष्णव की प्रसन्नता से वो बड़े आसानी से चले जाएंगे। हम पढ़ते हैं ना, सबसे लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं गुरुवाष्टक में, क्या है वो? करेक्ट, दैट्स महत सेवा, इसे बोलते हैं महत सेवा। शान महत सेवया, जो महान वैष्णव होते हैं, उनकी सेवा मिलने से सबसे बड़ी चीज है कि वो व्यक्ति जो है
कुछ सेवा दे रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है ना। और वो जो सेवा होती है उसको जब हम करते हैं श्यान महत् सेवया, तब भगवान के बारे में सुनने की और भगवान के बारे में बोलने की या जब करने का जो इंटरेस्ट होता है वो पैदा होता है, जो कि डिवोशनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भक्ति में लता का बीज है, समस्या क्या है कि हमारी इच्छा हो श्रवण करने की। भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए भक्ति को करने की, है ना, मुझे करना है, मुझे करना है। वो चीज नहीं होती है। हमारे साथ कैसा होता है, हमें करना पड़ता है। अभी क्या है, इट इज सपोज्ड टू डू क्लास, इट इज सपोज्ड टू डू चैंटिंग, हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वैष्णवों की सेवा करता है और उससे भगवान की प्रसन्नता के साथ उसके अंदर ये जो ईगरनेस डेवलप हो जाती है, तो वो क्या बोलता है, आई लव टू चैंट, आई लव टू सर्व कृष्णा, आई लव टू हियर भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता। That transformation is there. I have to say I love to. ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और ये होता है श्यान महत् सेवया से। जब कोई डिवोटी हमको इतना सोचता है कि ये व्यक्ति सेवा करने के योग्य है और हमको सेवा देता है, that is the very important thing. That is actually blessings coming from Krishna directly. We should take that thing like that. तो यहाँ पर महाराज एग्जाम्पल बता रहे थे। यहाँ पर दो हमारे सामने उदाहरण आते हैं, एक हरिदास ठाकुर का और दूसरा विश्वामित्र का। तो दोनों के सामने डिस्ट्रैक्शंस आए। एक के सामने जो विश्वामित्र के सामने जो मेनका और रंभा, दो डिस्ट्रैक्शंस हैं। वो मेनका और रंभा हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। वो जस्ट एक आप समझ सकते हैं एक डिस्ट्रैक्शन का मूर्ति रूप है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना, मोबाइल या घर का कोई प्रोग्राम या फिर और कोई चीज जो हमको नहीं मन हमारा लग पा रहा है जिसके कारण से ये डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। लेकिन विश्वामित्र क्यों नहीं नियंत्रण कर पाए, उस डिस्ट्रैक्शन से क्यों प्रभावित हो गए? बिकॉज परम दृष्ट्वा निवर्तते, वो नहीं था उनके पास, है ना। He was not engaged in pure devotional service. That is the main thing. He was not engaged in devotional service. भक्ति में वो नहीं थे, वो सब निराकार ब्रह्म के ध्यान कर रहे थे। अब उसमें कुछ प्रेम तो रहता नहीं है, कोई पर्सनल तो रहता नहीं कि भगवान की प्रसन्नता है, कृष्ण है, लाइक दैट, उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो था नहीं। बट हियर हरिदास ठाकुर, है ना, तो स्वयं माया देवी की मूर्ति रूप थी, वो जो आई थी, रामचंद्र खान ने भेजा था। बट हरिदास ठाकुर वाज सो मच एंगेज्ड, है ना, इतना वो भगवान के नाम में मग्न थे कि उनको लग रहा था मैं ये जब मेरे पास है, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं भाई, है ना, कोई दूसरी चीज मुझे क्या आनंद दे सकती है, क्या उसके पास क्षमता है देने की, ये हरि नाम मेरे पास है। तो वो इतना ज्यादा इंगेज्ड और इतना ज्यादा उनका प्रेम था हरि नाम से, उनको सारी चीजें उसके आगे तुच्छ प्रतीत सी होती थी। ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ में अपने आप को हम व्यस्त नहीं कर पाते हैं, sorry to say we are giving time to Maya that come and take my time away. तो एक डिवोटी कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, बड़े दिमाग वाले होते हैं। वो जबरदस्ती ऐसा ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं, अपना कुछ ना कुछ ऐसा डिसिप्लिन में अपने आप को बांध लेते हैं कि माया देवी को समय ही ना मिले आने का। इतना इंटेलिजेंट हमको होना चाहिए, नहीं है तो कि how can I engage my senses in Krishna's service? कृष्ण की सर्विस में किस तरीके से हम अपने आप को एंगेज करें, है ना। तो अम्बरीश महाराज देखिए कैसे एंगेज करते थे, राजा थे, सोचिए कितना उनका होता होगा राजा थे, सब मंत्रियों से मिलना होता होगा, सब कार्य करना होता था, बट स्टिल ही वाज सो मच, इतना ज्यादा वो एंगेज रहते थे, अपने आप को एंगेज रखते थे भगवान की सेवा में। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। वो हमेशा सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थापित करके रखते थे। प्रैक्टिस किया था, आसान नहीं है, है ना। हम सुबह चाहे जितना सोचें, आज हम दिन भर भगवान कृष्ण के बारे में सोचेंगे,
1 घंटा नहीं सोच पाते, 1 घंटा छोड़ो, आधे घंटे बाद पता नहीं हम क्या क्या सोचने लगे। प्रैक्टिस नहीं है। हर एक काम हम कोटा मान करके पूरा कर रहे हैं। हो गया कोटा आज का, कल का कोटा रह गया, कल करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया था हमेशा। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने। अपने जिह्वा को भगवान के गुणगान को गाने में ही लगाए रहते थे। करो हरिर् मंदिरमार्जनादिशो श्रुतिम चकारामच्युत सत्कथोदये। अपने हाथों को भगवान के मंदिर की साफ सफाई करने में उसमें लगा के रखा था। भाई करना ही है तुमको सफाई, कैसे भगवान का मंदिर कैसे तुम गंदा रख सकते हो, सफाई करते रहते थे। कोई उन्होंने सेवक नहीं लगवाए थे सब साफ सफाई करने के, राजा होकर के खुद हाथों से सफाई करते थे। श्रुतिम चकारम अच्युत सत्कथोदये। अपने कानों को भगवान की कथाओं में सुनने के लिए जब जितना मौका मिले सुनो, नहीं मन कर रहा है फिर भी सुनेंगे। दैट इज द प्यूरिफिकेशन। श्रवण श्रुतिम चकारम अच्युत सत्कथोदये। अपनी जिह्वा को तुलसी का रसास्वादन कराने में लगाए रहते थे, भगवान का प्रसाद को आस्वादन करने में लगाए रहते थे। और अपने पैरों को भगवान के मंदिर जाने में कहते थे रगड़ो, मंदिर जाने में आलस करते, नहीं नहीं पैर में दर्द हो रहा है। अच्छा जब तुम रेस्टोरेंट में जाते थे दौड़ दौड़ करके तब पैर में दर्द नहीं होता था। जब मूवी देखने के लिए बोला जाता था तब तो पैर में दर्द नहीं होता था। अभी भगवान के मंदिर जाने में दर्द हो रहा है या बहुत दूर है मंदिर, नहीं। पैरों को पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे सिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। अपने सिर को भगवान के सामने नतमस्तक होने में लगाते थे। भगवान के सामने प्रणाम करना है, नतमस्तक होना है। ये सब प्यूरिफिकेशन है एक्चुअली, जब है ना। तो राधे श्याम प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे थे, एक चीज बता रहे थे कि हमारे कैसे कैसे प्यूरिफिकेशन होता है। हमारे पास देखिए सबसे पहले सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां। इंद्रियां कैसे प्यूरिफाइड होती हैं? तो इंद्रियां प्यूरिफाइड होती हैं भगवान की सेवा करने से, डीटी वर्शिप, भगवान के बारे में बोलने से, भगवान के बारे में सुनने से। ये सब क्या हो रही है? हम कौन सी चीजें प्यूरिफाई हो रही हैं? भक्ति, इंद्रियां। हाँ, क्या प्यूरिफाई हो रही है? इंद्रियां प्यूरिफाई हो रही है। इंद्रियां, यस, जिसको यूज करेंगे वो इंद्रिय प्यूरिफाई हो जाएगी। आंखों को कैसे, आंखें कैसे प्यूरिफाइड होंगी? जब भगवान को दर्शन करेंगे, है ना। दर्शन, अर्चा विग्रह का दर्शन करेंगे, अर्चा विग्रह का दर्शन करेंगे, डिवोटीज का दर्शन करेंगे, है ना। तो इनसे हमारी आंखें जो होती हैं वो प्यूरिफाई हो जाती है ना। ओके, एंड फिर उसके बाद प्रभु जी बता रहे थे इंद्रियों के बाद आता है मन। घोड़ा होता है ना, चैरियट देखा होगा आपने, चैरियट में घोड़े होते हैं इंद्रियां, और जो लगाम होती है वो होता है मन। तो मन कैसे शुद्ध होता है? तो मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है मंत्र। मन को शुद्ध करने के लिए मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में जितने जब कूड़ा करकट भरा हुआ है उसका मार्जन कर रहा है ये मंत्र। आप नहीं जान पाओगे, उधर चल रहा है, क्लीनिंग प्रोसेस चालू है, ठीक है। तो ये मंत्र के द्वारा मन का मार्जन किया जा रहा है, मन का शुद्धिकरण किया जाता है। फिर मन के बाद कौन आता है? लगाम को कौन पकड़े हैं? बुद्धि, मतलब सारथी जो है वो कौन है? बुद्धि है। तो बुद्धि का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? तो बुद्धि का प्यूरिफिकेशन होता है भागवतम, भगवत गीता को अध्ययन करने, भक्ति से, अध्ययन करने से। भक्ति तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें भक्ति के अंदर हैं। बट कैसे कैसे कौन सी चीज किसको किसको प्यूरिफाई करती है? हमें अंदर विवेक शक्ति आती है कि भाई हमको क्या करना है। अच्छा भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, अच्छा इस तरीके से, ओके। तो ये बुद्धि का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। बुद्धि के अंदर निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, मुझे ये नहीं करना है, बिकॉज ये कृष्ण के द्वारा नहीं पसंद किया जाता। ये निर्णय कब आएगा? जब रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे भागवतम, भगवत गीता, ये निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होगी। फिर बुद्धि के बाद भी ऊपर जो अगर आप देखें तो कौन आता है? आत्मा आती है। लेकिन अगर हम आत्मा रुक जाएं, अभी आत्मा से पहले एक चीज और है जो इंटेलिजेंस से भी पावरफुल है, वो है फॉल्स ईगो, है ना। सूक्ष्म इंद्रियों, सूक्ष्म के अंदर 3 चीजें आती है ना, मन, बुद्धि और अहंकार।
तो जो अहंकार है ये इतना ज्यादा, इससे भी पावरफुल होता है, बुद्धि से पावरफुल होता है। अहंकार जो होता है वो साफ होता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, संग करने से डिवोटीज। अभी डिवोटीज के साथ रहेंगे जब आप, तो आपका फॉल्स ईगो बहुत जल्दी प्यूरिफाई हो जाएगा कि हम कुछ हैं ऐसे करके। ये भावना आपको हम्बल बना देंगे। कैसे वो हम्बल कैसे बनेंगे आप? क्या चीज करने से? भक्तों के साथ रहते हैं। हाँ, भक्तों के साथ रहने भक्तों से। का, वैष्णव का संग। भक्तों का साथ। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो उनके साथ रहने से हम हम्बल बन जाएंगे या हमारा फॉल्स ईगो चला जाएगा? आओ, एनीबॉडी? कैसे, मतलब क्या वो ऐसा क्या करेंगे? उनके आचरण से सीख करके प्रभु जी। हाँ, यस, वेरी, बहुत बढ़िया। क्या आचरण से देखेंगे, अरे दिस व्यक्ति है ना, इसके पास देखो सारी चीजें हैं, है ना, इतना सब कुछ इसके पास है, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड, है ना, इन ऑल दैट थिंग्स, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और हम यहाँ, हमको भी कुछ 2-3 साल हुए हैं, कुछ हमारे पास है भी नहीं, हम तो बहुत फूले फूले डालते हैं, फुले फुले ऐसे लोग फुले फुले। वी सी द एग्जांपल्स, है ना, वी सी द एग्जांपल। ये व्यक्ति जो है सब कुछ कार्य करता है और कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता है। कोई क्रेडिट की बात आता है तो कान बंद कर लेगा, वहां से गायब हो जाता है। उसे पसंद ही नहीं है कि उसको कोई बोले कि आप नहीं किया, आप ये हो, आप वो हो। He is always interested to hear about Krishna and Krishna's glories and other devotees' glories. दूसरे devotees की glories करनी आएगी तो वो बताओ पूरा वो कॉपी भर दे लिख के, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। See what a nice person it is. तो अभी हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमें लगता है कि अरे हम तो करते तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे बारे में बोले, हमारे बारे में बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। We see who are we actually? Nothing actually. We are doing nothing. And ये लोग इतने कार्य कर रहे हैं भगवान की सेवा में, इनके पास समय नहीं है खुद के बारे में कुछ अच्छा सुनने के लिए। उनसे बोले, गुरुजी आपके बारे में कुछ अच्छा बताना चाहते हैं, वो तो भाई हमारे अपने बारे में कुछ सुनने के लिए समय नहीं है। अगर अपने बारे में आप कुछ बताना चाहते हो, अपने विषय में कुछ ग्लोरिफिकेशन करना चाहें, भगवान के बारे में बोलना चाहते हो, तो हम सुन सकते हैं। So, हम देखेंगे हमारा फॉल्स ईगो क्या होगा, पूरा का पूरा चकनाचूर, अपने आप को जितना भी पफा हम बहुत मानते थे। एंड लास्ट सोल कम्स। सो सोल का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, तो बताया उसमें राधेश्याम प्रभु ने बताया आत्मविद्या से। आत्मविद्या क्या है? दूसरा चैप्टर जो भगवत गीता का है, आत्मविद्या, जो भगवान जो बताते हैं नॉलेज अबाउट सोल, दैट इज आत्मविद्या। कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, दिस बॉडी इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो जैसे बल्ब होता है, तो बल्ब जलता है तो हमें लगता है बल्ब जल रहा है, बट नॉट, बल्ब जो है वो नहीं जल रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है वो जला रही है। सेम वे हम देखते हैं लोगों की बॉडीज हैं, वो कोई चल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, एक्चुअली में ना वो बोल रहा है, ना सुन रहा है, ना वो चल रहा है। तो सोल है, वो उसको बुला रही है, वो उसको चला रही है, वो उसको घुमा रही है। लाइक बल्ब, बॉडीज आर देयर। बल्ब है, लाइट ना हो तो क्या है, वो सिंपल ऐसे ही बेकार है, कूड़े में फेंकने वाले। ऐसे ही bodies are not important. The important the soul, and why the soul is important? Because it is part and parcel of Krishna. And because Krishna is important, the soul, which is part and parcel of Krishna, is also very, very important for us. And that is Atma Vidya. This thing purifies the soul. उससे आत्मा को प्योरिटी मिलती है। हम सबको बिना किसी भेदभाव के साथ देख सकते हैं, आत्मदृष्टि के साथ, भगवान के द्वारा इसके अनुसार, है ना। तो ये हमें प्योरीफाई करता है। तो डिसाइपल मीन्स हु वांट टू रिमेन इन डिसिप्लिन। डिसाइपल मीन्स हु वांट टू रिमेन इन डिसिप्लिन। अगर कोई आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो नहीं। तो डिसिप्लिन हमको अंधकार से या फिर माया से दूर करता है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण नहीं तहां माया अधिकार। सिंपल सा चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि जब कृष्ण आपके जीवन के केंद्र हैं तो माया कहां से आएगी भाई, है ना। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो हमें कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाना है, खूब सारे पॉजिटिव एंगेजमेंट देना है अपने आप को। नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती लेना है और पूछना है कैसे हम पॉजिटिव एंगेजमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में, क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं भगवान की सेवा में,
ताकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो हमारे वश में हो। और क्यों वश में करना है? क्योंकि उनसे भगवान की सेवा करानी है, माया की सेवा नहीं। न जाने कितने जन्मों से हम उसको करा ही रहे हैं। तो यहीं पे एंड करेंगे आज की क्लास को। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, किसी का कोई प्रश्न है? मुझे प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो आपने प्रसाद का जो मीनिंग बताया वो बहुत अच्छा है। यूजुअली प्रसाद का कॉन्सेप्ट होता है कि सिर्फ फूड है, तो लेक्चर के बाद मिल रहा है, दैट इज प्रसाद। बट प्रसाद मतलब सब कुछ है जो भी भगवान की। यस, प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसाद को प्राप्त करता है। भगवान की कृपा को प्राप्त करने की हमको योग्यता को डेवलप करना है। जब हम इस जगत के राग और विराग से मुक्त होकर के सिर्फ भगवान की सेवा के लिए कार्य करना चाहें। इस जगत में हमको सुबह सोना अच्छा लगता है, बट हमको नहीं सोना है ना, दैट मेंटालिटी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज की क्लास हम अटेंड नहीं कर पाए, सिर्फ 10 मिनट की किए हैं। अच्छा, आज तो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना। जी मतलब, जी मतलब। हाँ, और किसी का प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। यस शिल्पा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस हरे कविता माता कृष्णा जी, आप प्रभु कुछ पूछ रहे हैं? जी प्रभु जी, कुछ नहीं था, जैसे शुरू का मेरा भी हाफ एन आवर का ना मिस हो गया आज का थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम आपको भेज देंगे, हम ममता माता जी को भेज देंगे, इनको लेना है आप उनसे ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस आरती माता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि सारे अपलोड किए हैं, कुछ और भी नहीं हुए हैं प्रभु जी, क्या आप वो भी अपलोड कर सकते हैं? फिर से बोलिएगा माता जी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। मैं बोली गीता के जो आपने अपलोड किए हैं ना यूट्यूब पर, वो फिर आधे ही हैं, थोड़े बहुत ही हैं, तो मुझे सारे लेक्चर के मिल सकते हैं क्या? एक्चुअली जब हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था वो चैप्टर 10 से ही हुए हैं, तो बाकी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो ड्राइव पर है। ऑडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड नहीं होती है, सो दैट्स व्हाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं बनवास प्रभु बोल रहा हूँ। अच्छा, यस बनवास प्रभु जी बताइए। मैं पंजाब में हूँ अभी। मैं आज पहली बार मतलब फर्स्ट बार ग्रुप में आया हूँ। सिद्धार्थ प्रभु जी ने मुझे ज्वाइन किए थे। अच्छा प्रभु जी, मुझे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कुछ ऑडियो भेज देते तो प्रभु जी अच्छा रहता। प्रभु जी जरूर। आप मुझे मैसेज करेंगे, अगर आप मुझे नंबर देखेंगे, मैं उसमें ग्रुप में हूँ, मुझे आप मैसेज करिएगा, है ना प्रभु जी। हाँ, तो मैं आपको। प्रभु जी, आपकी कृपा होगी अगर आप सारे लेक्चर अपलोड करते जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम दोबारा भी सुनते, कुछ कुछ मिस हो जाता है ना। तो प्रभु जी, ग्रुप में मतलब छोटा छोटा एक एक डालना चाहिए प्रभु जी। जरूर जरूर, हमारा वैसे प्लान है और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद।